ऑल राइट गाइज, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब तक हमने, अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, इस माइक्रो सर्विसेज सीरीज़ को, तो मैं अब तक यहाँ से यहाँ तक के वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। हाँ, मैंने हेल्थ चेक और एक्सेस टोकन जो पैटर्न है ये कवर नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे 2-2 मिनट के हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब हम, क्योंकि अब बहुत टाइम से थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है, तो अब जंप करते हैं सीधा कुछ एक्शन में और चीज़ों को डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं, ताकि सीरीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने। अब थ्योरी बहुत हो गया, कॉन्सेप्चुअल बहुत हो गया, अब थोड़ा मूव करते हैं डिप्लॉयमेंट और हैंड्स ऑन पे। ऑलराइट, तो देखो, हमारा अल्टीमेट गोल जो है, राइट, वो गोल है हमारा इसको इम्प्लीमेंट करना। राइट, इस आर्किटेक्चर को हमको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हम आज़ूर क्लाउड में ऑलरेडी करेंगे। रिमेंबर, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, आप ही कहोगे नहीं हमको आज़ूर क्लाउड नहीं आता है, हमको AWS नहीं आता, हमको GCP नहीं आता है, या हमको GCP आता है AWS नहीं आता। देखो, मैंने इनिशियल से वही बात करी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि रेजिलियंसी 4G फ्रेमवर्क है, अवेलेबल है, आप जाओ और उसको इम्प्लीमेंट कर लो। लेकिन मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया है कोर कॉन्सेप्ट पे और फंडामेंटल पे। राइट, अगर आप इसको GCP पे भी अगर डिप्लॉय करोगे, ये सब कुछ सारा का सारा चीज़ सेम रहेगी, इस जस्ट बदल जाएगा। राइट, तो अब जैसे ये अब आज़ूर फंक्शंस इसमें हो गया, आप AWS में जाओगे तो वहाँ पे लैम्डा आ जाता है, लैम्डा फंक्शन आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे कहीं भी जाओ। पोस्टग्रेस सेम है, यहाँ पे आज़ूर पोस्टग्रेस फ्लेक्सिबल सर्वर है, वहाँ कुछ और हो जाता है AWS में। राइट, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क है, वहाँ पे VPC हो जाता है, GCP में VPC हो जाता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सेम चीज़, किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा लो, उसका फंडामेंटल सेम ही होगा। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, आपको किसी चीज़ में जाने की जरूरत नहीं है। क्यूबरनेटिस है, उसके फंडामेंटल सेम होंगे, सर्विस के नाम बदल देंगे, थोड़ी ऊपर नीचे की तीन चार चीज़ें बदल देंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ऑलराइट, हमारा जो प्राइमरी गोल है टू इम्प्लीमेंट दिस आर्किटेक्चर एंड टू एंड, ताकि किसी को समझ में आए कि भाई ये चल क्या रहा है। ऑलराइट, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, अब केस स्टडी अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो वो फिर से थ्योरेटिकल हो जाएगा। तो हम पहले अभी इस वीडियो में वर्चुअल नेटवर्क को सेटअप करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट में क्यूबरनेटिस के बारे में करेंगे, एंड देन केस स्टडी को जंप करेंगे कि ये इन चीज़ों से कैसे रिलेटेड है। राइट, कि कैसे बिजनेस से ड्राइव हो रहा है। ऑलराइट, तो देखो, वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली में क्या है कि अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो इसका जो हम इसमें क्या क्या करने वाले, एक तो वर्चुअल नेटवर्क को देखेंगे कि उसको गो थ्रू करेंगे जो हमने उसको डिप्लॉय किया हुआ, और फिर ये देखेंगे कि ये पॉइंट टू साइट कनेक्शन क्या है, VPN वगैरह जो आता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करती हैं। ऑलराइट, तो देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आज़ूर में कुछ नहीं है। अब क्लाउड प्रोवाइडर के पास क्या होता है, उनके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं। राइट, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ। आप जब किसी भी चीज को प्रोविजन कर रहे हो, इनडायरेक्टली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के डेटा सेंटर में जाके आपकी सर्विस किसी एक पर्टिकुलर इंफ्रा में जाके डिप्लॉय हो जाती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हो कि मैं ईस्ट US के, मैं जाके उस मेरा रिसोर्स ग्रुप जो है उसकी लोकेशन है ईस्ट US, वहां पे जाके मैं अपना एक VM क्रिएट करूंगा। राइट, तो वो क्या करेगा, ईस्ट US में जो डेटा सेंटर होंगे उसमें से एक डेटा सेंटर पिक करेगा, एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी उस इंफ्रा में जाके आपका एक VM को प्रोविजन कर देगा, वर्चुअल मशीन को। ठीक है, आप ये कहोगे कि नहीं, इस वर्चुअल मशीन में हाई अवेलेबिलिटी भी लगा दो, तो वो किसी और एक अवेलेबल जोन में जो दूसरा सेंटर होगा वहां पे भी एक सेम रेप्लिका दे देगा, ताकि अगर यहाँ कुछ फॉल्ट हो, यहाँ कुछ इश्यू है, तो दूसरा रेप्लिका हमेशा चलता रहे। तो ये सारी की सारी चीजें इंफ्रा में ही हो रही हैं। राइट, अब क्लाउड में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आपने एक क्लाउड आर्किटेक्चर बनाया, अब मान के चलो यहाँ वापस जाते हैं और ये देखते हैं कि ये मेरा एक क्लाउड का आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये मेरा क्यूबरनेटिस पोर्शन है, ये वाला मेरा जो पोर्शन है, ये मेरा VM है, ये मेरा APIM है, ये मेरे डेटाबेस है। राइट, ये भी मेरा डेटाबेस है, ये मेरा CI/CD है। अब मैं इसको अपने आर्किटेक्चर में, अपने सब सिस्टम में कनेक्टेड कैसे रख सकता हूँ, एक सेगमेंट में कैसे बांध सकता हूँ, ताकि ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करे, बाकी चीज़ों से अलग रहे। राइट, अब
क्लाउड प्रोवाइडर का एक डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर है। व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सीपीयूज होंगे, बहुत सारी डिस्क होंगी, बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर के सारे डिवाइसेस होंगे, वो किसी न किसी वायर्स के टर्म्स में कनेक्टेड होंगे ऑलरेडी, राइट। उनमें एक नेटवर्क कनेक्शन होगा, राइट। आपके सर्विसेज लॉजिकली कैसे कनेक्टेड होंगी, तो उस लॉजिकल कनेक्शंस को जो आपको एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपके सब सिस्टम को आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस चीज को आप बोलोगे वर्चुअल नेटवर्क, बिकॉज इट्स नॉट द रियल फिजिकल नेटवर्क बट इट्स अ वर्चुअल नेटवर्क। आपको एक लॉजिकल सेपरेशन दिया गया है, राइट। अब इस वर्चुअल नेटवर्क में बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। अब जैसे मैं मूव करता हूं, एक बार ड्राइंग में हम लोग जाते हैं और अब इसमें समझते हैं। अब मान के चलो कि ये मेरा क्लाउड है, ठीक है। ये मेरा सॉरी ऑलराइट, ये मेरा एक क्लाउड है, ठीक है। मेरा इसमें एक वीएम भी है, और या ये मान के चलो कि ये मेरा इसमें एक वीएम है, ये मेरा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है, AKS है, ऑलराइट। यहाँ पे मेरा एक और वीएम है और यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस है, राइट। अब मुझे इन चीज़ों को कनेक्टेड करना है, तो उसका एक जो वे क्लाउड प्रोवाइडर ने दिया हुआ, वो दिया वर्चुअल नेटवर्क से। वो ये कहता है कि आप एक काम करो, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाओ, उस वर्चुअल नेटवर्क से लॉजिकली हम सारी चीज़ों को बाइंड कर देंगे। सो ये मैंने क्या किया, सारे के सारे एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया और सबको एक सेम वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया। अब सारी चीज़ें होंगी, ये एक जो सिस्टम हो गया, ये क्या एकदम आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने इसे कि बाकी बाहरी दुनिया से, बाहरी सिस्टम से, बाकी रिसोर्सेज से पूरा आइसोलेटेड है। कोई भी ट्रैफिक आएगा तो वो मेरे इस वीनेट के थ्रू होके जाएगा इसके अंदर, ऑलराइट। कोई भी ट्रैफिक वापस जाएगा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो भी होगा, इनबाउंड आउटबाउंड, वो सारा का सारा कहाँ से जाएगा, मेरे वीनेट्स के थ्रू ही जाएगा। ऑल दोज एक्टिविटी दैट यू विल परफॉर्म, इट विल हैपन इवेंचुअली वाया वीनेट। इसको बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, और इसी को ही गूगल और GCP और AWS क्लाउड में बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। ये बहुत एक बेसिक सी थ्योरी हो गई एक आपके वीनेट की। अब इसको हम एक दो चीजें से और भी समझेंगे कि बेसिकली डिफरेंट चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब एक बार क्लाउड में मूव करते हैं तो वहां पे कुछ टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे, उन टेक्निकल टर्म्स को हम फिर से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो मैंने एक अपना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है आजर क्लाउड पे। आप देखो इस आजर क्लाउड पे ये मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया हुआ है। ये वर्चुअल नेटवर्क इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। उसकी लोकेशन क्या है, ईस्ट यूएस। सो मैंने इस वर्चुअल नेटवर्क को जो क्रिएट किया हुआ है वो ईस्ट यूएस लोकेशन पे बनाया हुआ है। अब ये जो वर्चुअल नेटवर्क है उसका एक अपना लेंथ होता है। लेंथ मैंने इसे इन टर्म्स ऑफ एड्रेसेस मैंने इसे टू बी वेरी स्पेसिफिक, कंप्यूटिंग में हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेसेस। एक एड्रेस स्पेस होगा, मींस कि मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क है, ये वाला जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, ये टोटल यहां से स्टार्ट होता है 10.0.1.2 और टोटल इतने एड्रेसेस स्पेस उसमें आईपी एड्रेसेस उसमें क्रिएट किया सकते हैं। लेट्स से 256 एड्रेसेस फॉर एज्यूम, लेट्स से x एड्रेसेस एक्सेसिबल टू 256। तो मैं इतने रिसोर्सेज जो इसमें बाउंड करूंगा, मेरे उसमें से इस आईपी रेंज में से ये कोई ना कोई एक आईपी इन रिसोर्सेज को असाइन हो जाएगा, ऑलराइट। तो सो बेसिकली मैं सारा इनबाउंड आउटबाउंड एड्रेस स्पेस कौन हैंडल कर रहा है, आपका वीनेट हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये अब एक चीज हो गई। तो हम फिर से आगे मूव करते हैं। तो ये मेरा एक एड्रेस स्पेस का कॉन्सेप्ट है। डीएनएस सर्वर को आप अभी होल्ड पे करो, ये मेरी वर्चुअल नेटवर्क की आईडी है, ठीक है। अब इसमें कुछ देखो, ये तो एड्रेस स्पेस हो गया जो मैंने आपको अभी बताया हुआ। सेम आईएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल की, किसको कितना एक्सेस देना है, कितना एक्सेस नहीं देना है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस, अब मेरे इस वीनेट से कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स ये जो मैंने आपको चीज बताई, राइट, ये मेरा वीएम है, ये मेरा किससे
इस वीनेट से कनेक्टेड है, ये मेरा VM है, ये किससे कनेक्टेड है, इस वीनेट से कनेक्टेड है, ये मेरा AKS है, किससे कनेक्टेड है, सो ऑल दीज डिवाइसेस, राइट, ऑल दीज रिसोर्सेज डिवाइसेस ये मेरे कनेक्टेड है किससे, इस वीनेट से कनेक्टेड है। अब आगे मूव करते हैं। तो अब इसमें एक चीज आई है, देखो ये है सबनेट, ठीक है। अब सबनेट का कॉन्सेप्ट समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सबनेट ये कहता है कि देखो ये मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। सबनेट ये कहता है कि मेरा वर्चुअल नेटवर्क हो सकता है बहुत बड़ा हो, राइट, लेकिन मैं हर चीज का एक्सेस नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा सा एक्सेस कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक अपने वर्चुअल नेटवर्क में छोटे छोटे से बॉक्सेस बना दूंगा, एक लिमिटेड बॉक्सेस बना दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मान के चलो कि मेरे X1 से लेके X100 तक मेरा एड्रेस स्पेस है इस वीनेट की, इस वर्चुअल नेटवर्क की। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसमें एक सबनेट बनाता हूं और इस सबनेट के अंदर स्पेसिफिकली मेरे कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर AKS डिप्लॉय करूंगा, ऑलराइट, तो मैं इसको नाम दे दूंगा एक सबनेट 1। फिर मैं क्या करूंगा, एक और सबनेट बनाऊंगा मैं और मैं उसमें कुछ डिफरेंट रिसोर्सेस कर दूंगा, फॉर एग्जांपल VM1 VM2। और फिर हो सकता है मुझे एक और कोई रिसोर्स प्रोविजन करना हो, तो मैं उसका एक तीसरा सबनेट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा DB और XYZ कोई भी जो थर्ड रिसोर्स मैंने उसको प्रोविजन किया। तो अगर आप देखो मैंने एक लॉजिकल सेग्रीगेशन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर एक फाइन एक्सेस कंट्रोल आ गया मेरे पास, एक बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेनुलर कंट्रोल आ गया। कैसे आया है कि हो सकता है मैं इस सबनेट से इस सबनेट का एक्सेस रोक दूं, हो सकता है मैं इस वीनेट से ट्रैफिक को अलाउ करूं, लेकिन आई विल रेस्ट्रिक्ट द ट्रैफिक टू S3, मैं यहाँ पे नहीं जाने दूंगा, राइट। सो अगर आप देखो बहुत फाइन ग्राउंड लेवल कंट्रोल आपके पास में आ गया है कि आपको क्या मूव करना है, क्या मूव नहीं करना है, राइट। और इस पर्टिकुलर सबनेट पे हो सकता है मेरे ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो मैं यहाँ पे इसका जो एड्रेस स्पेस है वो ज़्यादा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, X50 से X100 दूंगा, बट इसमें मेरे बहुत ज़्यादा सिक्योर रिसोर्सेज है, तो मैं उसको वीनेट के अंदर डाल दूंगा। अगर कोई एक ऐसा रिसोर्स है जिसको इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर एक्सेस लेना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली वाइट लिस्ट करूँगा उस IP को या उस IP रेंज को, तो उस मेरे सबनेट के अंदर वो ट्रैफिक मूव करेगा, ठीक है। वो हम समझेंगे। एक NSG का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ASG वगैरह का, वो हम आगे देखेंगे। तो अब एक टर्म एक और आता है, ये अगर आप देखो तो देखो ये यहाँ सारे के सारे सबनेट बने हुए हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट सबनेट है, ये मेरा एक फायरवॉल का सबनेट है, ये VM सबनेट, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं, बट इनको मैंने अभी शट डाउन करके रखा हुआ, क्योंकि ये पे पर यूज पे चलता है, तो जितना यूज करोगे प्राइसिंग होगी। अभी हम उसको यूज नहीं करना, इसलिए मैंने बंद करे हुए। अगर मैं इनको चालू करता तो कनेक्टेड डिवाइसेस में वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी दिखाई देते। अब आप देखो तो मैंने जो AKS बना उसका देखो रेंज अलग है, उसके अवेलेबल IPs कितने, 250 IPs उस रेंज के लिए अवेलेबल है। तो जो भी उस सबनेट में क्रिएट होगा उसमें 250 यूनिक IPs है मेरे पास, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखो तो ये मैंने एक और एजेंट पूल बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो उसका एक IP अलग बना हुआ है, एक ये गेटवे का IP अलग बनाया हुआ है। गेटवे क्या है इसमें मैं अभी आता हूँ जब हम बात करेंगे। फिर देखो एक चीज आती है इसमें, बास्टियन का कॉन्सेप्ट ये है कि अब आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, अपने वीनेट को कैसे एक्सेस करोगे। तो बास्टियन बेसिकली में जंप सर्वर होता है जो कि आपको एक सिक्योर एक्सेस देता है, बट आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर बास्टियन, क्योंकि वो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। थोड़ा भी यूज़ करोगे उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। एक काइंड ऑफ अ VM कि आपको अदर प्रोविजन करके दे देगा, तो जो आप लॉग इन करोगे वो वाया बास्टियन करोगे, राइट। आप अपने पब्लिक कंप्यूटर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फायरवॉल वगैरह के बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, नेटवर्क मैनेजर का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये आई डोंट थिंक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे को अभी तक कोई यूज़ नहीं पड़ा, हो सकता है आपको भी कभी ना पड़े, बट अगर आपको लगता है तो आप एक बार गूगल पे थोड़ा सा इसको समझ सकते हो। तो मैं जनरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पियरिंग का, ठीक है। इसको बोलते हैं वीनेट पियरिंग, और वो हर जगह पे होगा, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सो पियरिंग क्या होता है कि अगर मान के चलो कि आपका ये एक क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है।
और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोविजनड है अलग अलग चीज़ों के। तो और मान के चलो यहाँ पे कुछ एक्स रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे कुछ एक्स रिसोर्सेज हैं, राइट। और आपने इनका जो लॉजिकल सेग्रीगेशन किया हुआ है, ये क्या है आपका VNet 1 एंड दिस इज योर VNet 2। अब VNet 1 का ये जो रिसोर्स है, ये VNet 2 के इस रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, इस तरीके से काम नहीं करेगा। अब मुझे इसको एक्सेस देने के लिए मैं क्या प्रोविजन ऐसा कर सकता हूँ, उसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, इनकी पियरिंग कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, VNet 1 की एक पे जाके VNet 2 के साथ में एक पियरिंग कर दूंगा। सो VNet 2 से VNet 1 की पियरिंग हो जाएगी और VNet 1 से VNet 2 की पियरिंग हो जाएगी। तो जब मैं पियरिंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये जो ट्रैफिक फ्लो है, ये VNet 1 से VNet 2 पे हो सकता है, VNet 2 से VNet 1 पे ये ट्रैफिक फ्लो बेसिकली हो सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है VNet पियरिंग का। कई बार होता है जब आप हब स्पोक नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह इंप्लीमेंट करते हो, या बहुत सारी चीज़ें जब आप इंप्लीमेंट करते हो, तो आपके डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स में चीज़ें होती हैं। आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्यूबरनेटिस किसी और वर्चुअल नेटवर्क पे कनेक्ट किया हुआ है, और आपका एक VM है जिसको आप उससे यूज़ कर रहे हो, उससे आपने एक अलग किया हुआ है, और आपको पब्लिकली एक्सेस है एक अपने VM का, क्यूबरनेटिस का नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो आपके VM से आप क्लस्टर को एक्सेस कर पाओ, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों VNet की पेयरिंग करा सकते हो। तो दैट्स वन जो फिजिकल बेसिक यूज केस है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सर्विस एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट। ये बेसिकली में इनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अब मान के चलो कि आपकी पेयरिंग काम नहीं कर रही है, ठीक है। आपका डेटाबेस है, राइट, एंड ये आपका VNet है, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है, और इसके अंदर एक रिसोर्स है, एंड दिस इज सर AKS रिसोर्स। तो अब आपको इस AKS के एक जो आपका जो पॉड है, राइट, दिस पॉड नीड्स टू कनेक्ट विद योर डेटाबेस, लेट्स से आपका पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो आप क्या करोगे, पोस्टग्रेस डेटाबेस को पूरा एक्सेस नहीं दोगे। वन वे ऑफ, वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप, आई एम नॉट श्योर कि एक पोस्टग्रेस को शायद VNet पर डिप्लॉय कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, आई थिंक कर सकते हैं, बट वो एक महंगा वर्जन होगा जिसमें वो महंगा प्लान होगा जिसमें आप कर पाते होगे। बेसिक वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप एक सर्विस, एक प्राइवेट एंड पॉइंट बनाओगे, इस VNet में एक प्राइवेट एंड पॉइंट बनाओगे, और वो प्राइवेट एंड पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, इस पोस्टग्रेस DB में। तो इन दोनों का जो कनेक्शन होगा इस वर्चुअल नेटवर्क से उस प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्शन बन जाएगा। तो जितना नेटवर्क फ्लो है वो उस प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू सारी की सारी चीज़ें फ्लो होंगी। तो दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस एंड पॉइंट एंड प्राइवेट एंड पॉइंट्स, ठीक है। बाकी लॉक्स वगैरह सब कॉमन सी चीज़ें हैं। अब इसमें करेक्ट पियरिंग में हमने डिस्कस कर लिया, प्राइवेट एंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ऑलराइट। सो अब ऑलराइट गाइस, सो अब इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। अब हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो समझेंगे VPN का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप सब में से ऑलमोस्ट जितने, अगर आप वर्किंग हो कहीं पे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में VPN जरूर यूज़ होता होगा। तो VPN होता क्या है, VPN ये होता है, अब ये तो मैं क्लाउड इंफ्रा की बात कर रहा हूँ, आपका डेटा सेंटर भी होगा तो उसमें भी एक क्योंकि आपका डेटा सेंटर भी एक फिजिकल नेटवर्क पे ही सारी की सारी चीज़ें प्रोविजन की होंगी, सारे के सारे कंप्यूटेशन रिसोर्सेज। तो उसके नेटवर्क को आपके कंप्यूटर से कनेक्शन देने के लिए VPN एक सिक्योर चैनल स्टैब्लिश किया जाता है। इसी चीज़ को हम क्लाउड की लैंग्वेज में समझेंगे। तो ये मेरा क्लाउड है, राइट। इस क्लाउड में मेरे इस VNet के अंदर सारी की सारी चीज़ें, मेरे सारे के सारे रिसोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है। और ये है मेरा डेवलपर या जो भी XYZ बंदा है, राइट। अब हो सकता है ये कंपनी के प्रेमिसेस में हो सकता है, कंपनी के प्रेमिसेस में ना हो। तो अगर हो सकता है कंपनी के प्रेमिसेस पे हो, तो अगर एक यूज केस मान के चलो कि ये आपका एक कंपनी का प्रेमिसेस है। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपके कंपनी का प्रेमिसेस में ही आपका इंफ्रा होगा, सब सेम नेटवर्क तो होंगे। तो आप क्या करते हो, सो दिस इज साइट 1 एंड दिस इज साइट
2, ये भी एक साइट है, ये भी एक साइट है। सो मैंने इसे साइट में साइट जगह साइट 2। तो आप क्या करोगे, इसका भी अपना एक नेटवर्क है एंड ये वीनेट भी अपने आप में एक नेटवर्क है। तो आपको अब वीनेट में मैंने क्या बोली थी, आउटसाइड वीनेट मेरा रिसोर्स एक्सेस अलाउड नहीं है, राइट। बट मेरे इन डेवलपर्स को और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मेरा इंफ्रा यूज करना है, बिकॉज दिस द एसेट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ना एक वीपीएन सेटअप कर दूंगा, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अब जितना भी ट्रैफिक फ्लो होगा वो कैसे होगा, यहाँ वर्चुअल प्राइवेट नेट के थ्रू ही होगा। अगर आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपने देखा होगा विदाउट वीपीएन कनेक्ट किए आप किसी भी इस रिसोर्स को एक्सेस ही नहीं कर पाते होगा। दैट इज बिकॉज कि उस चीज को इंटेंशनली वहां पर डाला गया है, राइट, क्योंकि आपके रिसोर्सेज सिक्योर्ड हैं। उन सिक्योर्ड रिसोर्सेज को आपको एक्सेस करने के लिए उन चीजों को बीच में डाला गया, ठीक है। अब ये सेम चीज होती है। तो ये जो कनेक्शन बनाया, ये मेरा साइट 2 के जो मेरी जो साइट 2 है, राइट, ये जो मेरी साइट 2 है, इसके नेटवर्क से मेरे वीनेट के नेटवर्क जो साइट 1 पे है, दोनों के बीच में कनेक्शन बनाया। तो इस वीपीएन के कनेक्शन को बोलते हैं हम साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे एक राउटर लगा होगा और एक यहां पे लगा होगा, राइट। तो जो भी और यहां के जो बंदे हैं उनको वीपीएन गेटवे यूज करके इस वीनेट को एक्सेस करना होगा। ये तो हो गया आपका एक प्रेमिसेस टू एक प्रेमिसेस से। अब मान के चलो कि आपका ये पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट है और ये आपका सेम वीनेट है। इस वीनेट के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस हैं और ये है आपका एक डेवलपर। ये मान के चलो ये एक रिमोट डेव है, राइट। इसको एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, अब इसको भी वो वीपीएन के थ्रू ही एक्सेस करना है, राइट। अब वीपीएन के थ्रू एक्सेस करने का जो वे है वो यहां पे क्या करोगे, आप एक वीपीएन गेटवे को सेटअप करोगे, ठीक है। अब ये वीपीएन गेटवे जो होगा वो क्या करेगा, और ये जो है डेवलपर यहां पे, ये क्या करेगा, वीपीएन आज़ुर वीपीएन क्लाइंट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो अगर आप वापस जाओगे तो मैं आपको अगर यहां दिखाऊं, अब जैसे मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो ये जो मेरा पूरा वर्चुअल नेटवर्क है, इस अब क्योंकि अगर मुझे क्यूबिनेटिस, मैंने क्या किया, प्राइवेट क्यूबिनेटिस बनाया हुआ है, मेरे सारे रिसोर्सेस प्राइवेट हैं, उनको मैं आउटसाइड माय वर्चुअल नेटवर्क मैं यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे क्या करना होता है कि मैं पब्लिक भी कर सकता हूँ, राइट, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता। जैसे अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्यूबिनेटिस प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। तो जो आपका पब्लिक क्यूबिनेटिस है उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करा जाता, दैट्स नॉट द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग। प्राइवेट एकेएस ही हमेशा प्रोविजन करा जाता है। प्राइवेट एकेएस अगर मैं प्रोविजन कर रहा हूँ और डेवलपर को काम करना अपनी मशीन से, तो वो कभी लोकल से कनेक्ट ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो एक डिफरेंट वीनेट पे है। क्योंकि वो किस वीनेट पे है, वो यहाँ पे है। आपका जो क्यूबिनेटिस है वो ये है, क्यूबिनेटिस है, राइट। डेवलपर कहाँ है, वो यहाँ पे है। और डेवलपर के कंप्यूटर से वो कैसे असाइन होगा, सो आपको एक वीपीएन चैनल बैठाना पड़ेगा। वो जो वीपीएन चैनल आप बैठाओगे इस वीनेट और इसके के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट टू साइट कनेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट टू साइट कनेक्शन। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज योर साइट एंड दिस इज योर पॉइंट। तो ये साइट टू साइट कनेक्शन नहीं, ये पॉइंट टू साइट कनेक्शन है, ठीक है। अब इसको करते कैसे है, इस बेसिक सी एक चीज है। आज़ुर में एक वीपीएन गेटवे ऑलरेडी बना हुआ आता है। सो वीपीएन गेटवे, अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, हाँ ये बना हुआ है, ठीक है, रिटेल वीपीएन गेटवे। सो मैंने जो आज़ुर सॉल्यूशन डिप्लॉय किया उसका नाम दे दिया है रिटेल वीपीएन। जो आप देखोगे यहाँ पे जाके मैंने कनेक्शंस में अभी कुछ भी नहीं है, राइट। और अगर मैं जहाँ पे पॉइंट टू साइट कनेक्शन करूँ तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन डाला हुआ है। तो पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या सेट किया है कि ये एड्रेस पूल होगा जब वो कनेक्ट होगा, और जो तुम वेरीफाई करोगे जो बंदा कनेक्ट होगा वो मेरी कहाँ पे होना चाहिए, आज़ुर एक्टिव डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि जितने भी मेरे यूजर हैं
तो हर यूजर को आजूर एक टेनेंट आईडी देता है कि भाई ये तुम मेरा एक टेनेंट हो, मैं तुमको टेनेंट आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आजूर डायरेक्टरी में सारी यूजर इंफॉर्मेशन वो ट्रैक करता है। तो मेरा जो यूजर होगा जब वो लॉग इन करेगा तो मेरी इस आजूर डायरेक्टरी से वो वेरीफाई होगा कि भाई वो करेक्ट यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है, और इश्योर वगैरह सारी टेक्निकल चीजें यहाँ पर। ठीक है, डाउनलोड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो आपकी एक वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन को वो डाउनलोड कर लेगा। इस डाउनलोड की हुई वीपीएन इंफॉर्मेशन को आपको कहाँ डालना पड़ेगा? ये डालना पड़ेगा आपको वीपीएन आजूर वीपीएन क्लाइंट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर सी ये मेरा अभी डिस्कनेक्टेड स्टेट में, तो मैं क्या करता हूँ, ये इस तरह का आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। अगर आप देखोगे सो ये मेरा इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो अब मैं इस वीपीएन गेटवे को कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शंस को डाला हुआ है। ये आप इंपोर्ट में जाके इस कनेक्शन को फिर से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैं इसको जाके कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब रिमेंबर इसकी जो वो होती है, अब देखो ये मेरा अभी कनेक्टेड स्टेट में आ गया, मीन्स मैं अपने लोकल कंप्यूटर से इस वीनेट से कनेक्टेड हूँ। अब मैं सारे प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता हूँ अनलेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे कोई एनएसजी नहीं लगाओ। एनएसजी मतलब कि हर रिसोर्स का अपना एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है। तो वो क्या करता है कि जैसे एक बार मैं जल्दी से आपको जाके यहाँ दिखा देता हूँ, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आप जहाँ जाओगे तो ये देखोगे जी, ये मेरा एक वीएम बनाया हुआ है मैंने। इस वीएम पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ये बोलता है कि वो आपके आने वाले नेटवर्क ट्रैफिक के जिस पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। मैं ये बोलता हूँ कि हाँ मेरा SSH इस वीएम पे आप अलाउ करो। सो उसने क्या किया हुआ है, पोर्ट नंबर 22 पे SSH को अलाउ किया हुआ है। बाकी अगर आप सारी चीजें देखो तो वर्चुअल नेटवर्क टू वर्चुअल नेटवर्क अलाउड है, बाकी सब कुछ डिनाइड है। सो रूल्स ऐसे मूव करेंगे, राइट। तो सब कुछ पहले डिनाई होगा, डिनाई के बाद में ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा। ठीक है, और सेम ये इनबाउंड ट्रैफिक के लिए और आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए ये वाला रहे। सो वापस चलते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क पे, और वर्चुअल नेटवर्क पे वर्चुअल वीपीएन गेटवे, ऑलराइट, वीपीएन कहाँ गया यार, ऑलराइट, ये रहा। ठीक है, तो अब हाँ ये देखो पॉइंट टू साइट सेशंस, ये मेरे सेशन चल रहे हैं। तो इसकी जो चार्जिंग भी होती है ना, वो आप कितना ट्रैफिक को यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हो इसके बेस पे इसकी चार्जिंग होती है। एंड रिमेंबर वीपीएन बहुत कॉस्टली टूल होता है, इसकी प्रोविजनिंग बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, तो अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे कनेक्शंस में जाके, point to site configuration, point to site sessions, सो ये मैंने कभी कनेक्ट किया हुआ है। तो मेरा ईमेल ये है suchit.education@outlook.com। ये मेरा प्राइवेट आईपी है, मेरा पब्लिक आईपी है, और ये मेरा कनेक्शन टाइम है, और इतना टाइम उसका हो चुका है। तो ये अभी मैं कनेक्टेड हूँ, राइट, मैंने जैसा बताया। तो अब मैं अपने लोकल से डेवलपमेंट एक्सेस कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो इस तरीके से आपके क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। अब आपको समझ में आएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन वीपीएन क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है, वीनेट क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है। अब वैसी वर्चुअल नेटवर्क में हम अपने आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे। कौन सा आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे? ये वाला आर्किटेक्चर जो मैंने बोला। तो अगर आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ, दिस इज वीनेट, इंडिकेशन ऑफ वीनेट इन आज़ूर, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें डिप्लॉयड कहाँ पे, एक सेम वीनेट पे। एंड दिस वीनेट इज बीइंग सिक्योर्ड बाय और ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग सिक्योर्ड अंडर दिस वीनेट। ठीक है, अब अगर ये देखोगे तो ये वीनेट, ये मेरा डेवलपर है। ये डेवलपर जो एक्सेस कर रहा है इस वीनेट को, वो सिर्फ इस वीपीएन गेटवे से एक्सेस कर रहा है, अदरवाइज इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस इज फर्स्ट थंब रूल ऑफ इंप्लीमेंटिंग अवर आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, अब प्रोविजन करेंगे क्यूबरनेटिस को और उसके फंडामेंटल्स को हम समझेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप कुछ और सीखना है, कुछ भी ऐड करना है, हटाना है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे फास्ट कर रहे हो, यहाँ पे स्लो कर रहे हो, आप इस पर कमेंट कर सकते हो।
मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और उसको चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज़।